फ़राइज़ नमाज 7 हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू। तो आज हमारा रुकू का बयान है। फ़र्ज़ नंबर 4। फ़र्ज़ नंबर 4 है, इसका हमारा बयान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप गौर समात करें और ये दीन की बातें आगे तक पहुँचाएँ। दीन की बात आगे पहुँचाना सदका जारिया है। अब हम बात करते हैं रुकू की। रुकू का मतलब है झुकना। रुकू झुकने को कहा जाता है। अभी तक हमने समझा क़याम स्टेट खड़े रहने को, आप सीधा खड़े हों। नमाज में सीधा खड़े होने को क़याम कहते हैं और खड़े हुई हालत में, क़याम की हालत में सूरह फ़ातिहा पढ़ने को, सूरत मिला के पढ़ने को क़िराअत कहते हैं। यानी क़िराअत, तिलावत कलामुल्लाह को क़िराअत कहा जाता है और खड़े होने को क़याम कहा जाता है। तो अब हम खड़े होने पर हमने बात की और क़िराअत पढ़ने पर हमने बात की, और अब इंशाअल्लाह क़िराअत के बाद फिर होता है झुकना। खड़ा होना क़याम, खड़े होकर पढ़ना क़िराअत, और झुक जाना, यूँ झुक जाना, रुकू करना। रुकू, जो झुकने को रुकू कहते हैं। अब इस रुकू की बात करेंगे। तो झुकने को रुकू कहा जाता है नमाज में, जिसमें तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब यहाँ कम अज़ कम इसको 3 बार पढ़ना सुन्नत है और 5 बार पढ़ना मुस्तहब है। 1 बार पढ़ने के बराबर ठहरना रुकू में वाजिब है। यानी 1 बार तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम के बराबर रुकना, ठहरना वाजिब है। 3 बार पढ़ना सुन्नत है और 5 बार पढ़ना मुस्तहब है। अब रुकू में ख़याल रहे कि जब हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम तो ज़ोए का ख़याल रहे। अगर इसको हमने ज़ोए को जीम में तब्दील कर दिया तो गोया कि ज़ोए नहीं पढ़ी गई, अजीम पढ़ दिया गया, तो इसका माना चेंज हो जाएगा और माना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, और ऐसा माना ख़राब होगा कि इसके माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। अज़ीम जो ज़ोए से होता है उसका माना होता है अज़मत वाला, फ़जीलत वाला और बुज़ुर्ग। अज़ीम का माना बुज़ुर्ग भी होता है, बड़ा भी होता है, बुज़ुर्ग भी होता है और अज़मत वाला भी होता है। तो अज़ीम का माना बुज़ुर्ग लें तब भी, अज़मत लें तब भी, और बड़ा लें तब भी। ये खुदा ताला की सिफ़त है। तो आइए हम बात करें कि आप जो है अज़ीम को सही माना कर पढ़ना सीखें ताकि ज़ोए आपकी सही माना कर अदा हो। अगर ये जीम हो गई तो इसका माना चेंज माना हो जाएगा। इसका माना बाद औक़ात गूंगा लिया जाता है, गूंगा। तो गूंगा के माने हो जाते हैं, तो लिहाजा आप इस पर गौर करें। अज़ीम पर अब किसी इस्लामी भाई से अज़ीम पढ़ने में दिक्कत है, अज़ीम पढ़ने में परेशानी है, उसकी ज़बान से अज़ीम ज़ोए जो ज़्वा है, ता और ज़ा जो ज़्वा है, और ये सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैं आसान रास्ता बताता हूँ। वो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लिया करें। जी हाँ, क्या समझे? जो हज़रात अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सही माना कर नहीं पढ़ पाते रुकू की हालत में, तो वो इस्लामी भाई सुबहान रब्बियल करीम पढ़ सकते हैं। आप यल करीम पढ़िए और यल करीम आप पढ़ लीजिए। अगर आपसे अज़ीम पढ़ने में दिक्कत दुश्वारी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका होगा कि रुकू क्या है। अब मैं आपको बताऊं, रुकू में झुकने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप रुकू में झुकेंगे, जब आप रुकू में झुकें तो ये आपकी पीठ जो है, ये आप जब रुकू में झुकेंगे तो ये जो आपकी पीठ है, ये आप फ़ोल्ड करेंगे अपनी पीठ को। यूँ खड़े क़याम इसमें पढ़ रहे हैं क़िराअत, ये रुकू में आप गए, झुके, वो रुकू हुआ। अब इसको आप यूँ गोल ना बनाएं, अपनी पीठ को यूँ गोल ना करें,
बल्कि पीठ को सीधा रखें, यूं सीधी पीठ। ये गोल नहीं होना चाहिए, सर लटकता होता है, पीठ गोल होती है, ये गोल नहीं, बल्कि इसको सीधा रखें, स्ट्रेट करें, इसको सीधा करें, सीधा फोल्ड करें, ताकि किताब में लिखा आता है कि ताकि फरमाते हैं कि ताकि पानी का प्याला, पानी का बदना, पानी का बर्तन भर के रख दिया जाए और वो रुक सके। तो सीधा रखेंगे, ये सीधा रखें, और गर्दन को यूँ लटकाएं ना, गर्दन भी यूँ रखें सीधी। आप अपनी पीठ को सीधा रख के अपना रुकू करें। ये ढाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों को घुटनों पे रखें और पैरों को घुटनों पर रखकर जोर देकर दबाएं, ताकि पैर आपका सीधा खड़ा हो सके। ये आपका रुकू है। बाज़ औक़ात लोग अपनी गर्दन को यूँ लटका लेते हैं और कमर पीठ को गोल सा बना लेते हैं। तो गोल ना बनाएं, सीधा रखें, ताकि उस पर अगर पानी का बर्तन में रखा जाए तो वो आसानी रखा जा सके।